नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और स्वागत है आपका 11 बजे की मॉर्निंग रिपोर्ट में। और आज हम बात करेंगे जानलेवा जाड़े के बारे में, जिसने कई लोगों को मार डाला है और इस जानलेवा जाड़े का कहर अब भी जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी ने पूरे उत्तर भारत को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है और ये हड्डियां जमा देने वाला जाड़ा जानलेवा साबित हो रहा है। इस बार ठंड ने कई सालों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ऐसे में हर कोई पूछ रहा है कि कब थमेगा इस जानलेवा जाड़े का सितम। ठंड से ठिठुरा हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत। उत्तर भारत के तापमान में भारी गिरावट। ठंडी हवाओं ने बरपाया कहर। धुंध ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। सर्दी ने जमा दी 150 जिंदगी। कब थमेगा इस जानलेवा जाड़े का सितम? हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों जानलेवा जाड़े ने कोहराम मचा रखा है। हड्डियां जमा देने वाली ठंड ने अब तक उत्तर भारत में करीब 150 लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं इन दिनों कहर बनकर बरप रही हैं। वहीं घने कोहरे की चादर ने दिल्ली और हरियाणा को पूरी तरह ढक दिया है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। हाल ही में मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी 100 मीटर तक दर्ज की है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के चलते पूरे उत्तर भारत में करीब 150 ट्रेनें प्रभावित हुई और अब तक 2 फ्लाइट्स भी रद्द कर दी जा चुकी हैं। बुरी खबर ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बेरहम ठंड की ठिठुरन और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये तो आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरह से ठंड ने अपना सितम जो है वो ढा रखा है। और अब आपको सुनवाते हैं कि सूबे के मुखिया इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। अभी ऐसा कोई बात नहीं आई है। ठंड बहुत बढ़ गई सर। मौसम वगैरह से ठंड में कैसे रहेगा सर? छुट्टी वगैरह बच्चों में अभी ऐसा कोई बात नहीं आई है। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब क्या कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजकुमार जुड़े हैं। राजकुमार, जानना चाहूंगी आपसे किस तरीके की इस वक्त ठंड वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं और लगातार जो ठंड का कहर है वो देखा जा रहा है। अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर क्या हालात हैं? जी, उत्तरी भारत में जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है और धुंध और घना कोहरा जो है छाया हुआ है। और इससे जो है जहाँ तेज की रफ्तार रुकी है वहीं जो है वाहन जो है वो भी बड़ी धीमी गति से और लाइट जलाकर चला है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो सिर्फ 50 मीटर की रह गई है। और हर स्टेशन पर जो है यही हालात है। तो अम्बाला में जो है कम से कम 2 दर्जन के करीब जो गाड़ियां हैं वो जो है लेट हैं और अपने निर्धारित समय से कम 12 से 13 घंटे तक लेट चल रही हैं। और यही नहीं कि कुछ ऐसी गाड़ियां हैं सुप्रभात जिनका अभी तक यही नहीं पता कि वो चलेंगी भी या नहीं। बिल्कुल राजकुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त हिसार से विवेक भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपके पास मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन विवेक के पास चलते हैं। विवेक, हिसार के क्या हालात हैं? बिल्कुल, हिसार में जो है सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। यहाँ सुबह से ही धुंध जो है चारों तरफ नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो गाड़ियों जो चलने वाले लोग हैं वो उन्हें बिल्कुल विवेक आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राज जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जिस तरीके के मौसम के हालात हैं, क्या कुछ आप बताएंगे? क्या आने वाले दिनों में इसी तरह के हालात रहने वाले, जिस तरह से इस वक्त ठंड अपना सितम ढा रही है? अगले हफ्ते भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिन का तापमान होता है वो काफी डाउन चला गया है, 8 से 9 डिग्री नॉर्मल से। इसलिए हमें ज्यादा सर्दी फील हो रही है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है
नॉर्मल के आसपास ही है। जी, आने वाले दिनों में किस तरह से तापमान, अगर रात के तापमान की बात की जाए कितना कुछ घट सकता है? क्योंकि अगर आज दिन के तापमान की बात की जाए 4 डिग्री पर ये तापमान है, आने वाले दिनों में किस तरह से ये पारा लुढ़केगा और रात के समय किस तरह का तापमान होगा? नहीं, रात का तापमान भी घटने की संभावना है और दिन का तापमान अब थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है। यानी बिल्कुल, तो रात का तापमान जो है घटेगा और जो दिन का तापमान है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। यहाँ पर निजात मिलती हुई क्या दिखाई दे रही है राज जी? हाँ जी, निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कब तक में नहीं, कहा अभी फिर अगले 2-3 दिन में कोई निजात मिलने की संभावना नहीं है जी। और बारिश को लेकर अगर कहा जाए, जिस तरीके के अगर दिन के हालात देखे जाए, धूप बहुत कम दिखाई देती है, क्या बारिश के भी आसार हो सकते हैं? 2-3 दिनों में ईस्टर्ली विंड चलने की वजह से जो है बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू। तो हम आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे कि बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन ठंड के कम होने की भी संभावना नहीं है। ठंड इसी तरह से अपना सतम जो है ढाती रहेगी। लगातार हमारे साथ अंबाला से हमारे संवाददाता और साथ ही साथ विवेक हिसार से जुड़े। विवेक, आपके पास आऊंगी, जानना चाहूंगी हिसार के हालात। देखिए, हिसार की यदि बात की जाए तो हिसार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो भौगोलिक स्थिति है इसकी, यहाँ पर ठंड भी बहुत अधिक पड़ती है और गर्मियों की बात की जाए तो गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो इस वक्त हिसार की हालात की बात करें तो यहाँ पर जो है जो धुंध है उसका प्रकोप लगातार जारी है। यहाँ तक कि जो वाहन चालक हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें अपनी हेडलाइट्स जला करके चलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो है लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी के लिए जो है आग का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाड़ियां हैं, जो ट्रेनें हैं वो चल रही हैं, वो देरी से चल रही हैं क्योंकि धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है। हाँ। तो इससे जो है गाड़ियों पे भी असर पड़ा है। तो पूरी तरह से जनजीवन है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है इस ठंड के चलते। जी बिल्कुल, जो सामान्य जनजीवन है वो प्रभावित हो। विवेक, आप सबको अवगत करवा दूं, यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ने ये बयान दिया जब उनसे पूछा गया छोटे बच्चों की जिस तरह से स्कूल इन्हें जाना पड़ता है, सुबह सुबह काफी परेशानी आती है। जब छोटे बच्चों की छुट्टियों के बारे में पूछा गया तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अभी हमने सोचा नहीं, हम सोचेंगे। क्या लग रहा है जब आपने वहां के बच्चों से बात की, क्या लग रहा है, किस तरह की तकलीफें उनके सामने आ रही और अब उनकी उम्मीदें क्या है सूबे के मुखिया से? देखिए, जो बच्चे हैं वो सुबह उनको बिल्कुल जल्दी उठना पड़ता है, तैयार होकर के स्कूल की तरफ निकलना होता है। जिस प्रकार से ठंड लगातार बढ़ रही है, बच्चे भी खासे परेशान हैं, उन्हें स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अभिभावक हैं, उन्हें सारा दिन चिंता लगी रहती है कि बच्चा जो है स्कूल जा रहा है, जो बाइक पे गाड़ी पे उसे ले जाया जा रहा है, तो इस दौरान जो है बच्चे जो है वो उन्हें बीमार होने की आशंका बनी रहती है क्योंकि जो हालात हैं सर्दी के वो लगातार सितम ढा रहे हैं। यहाँ तक कि जो अभिभावक हैं वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री जो है किसी प्रकार की कोई घोषणा करें ताकि जो है इन बच्चों को इस जो सर्दी से है थोड़ी राहत मिल सके। क्योंकि अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर निकल करके स्कूल तक जाना पड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर जो सर्दी ठंड लगने का जो है डर वो अभिभावकों और बच्चों दोनों को सता रहा है। विवेक, बने रहिए हमारे साथ अंबाला से राजकुमार भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजकुमार, सुन पा रहे हैं आप? जी राजकुमार, जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये बयान कि अभी वो छुट्टियों के बारे में सोचेंगे, परिजन एक तरफ परेशान है कि अपने बच्चों को इस तरह की ठंड में स्कूल कैसे भेजें, उनके स्वास्थ्य पर असर होगा, बीमार पड़ जाएंगे बच्चे। ये बिल्कुल ये खाना बयान है मुख्यमंत्री जी का। उनको पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो ट्रेन जैसी जो है एसी और जो हीटर वाली कारों में नहीं घूमते, बल्कि बच्चों को जो है पैदल जाना पड़ता है। और हरियाणा के जो स्कूल हैं उनकी हालात भी बहुत खस्ता है, बहुत कम कमरे हैं और बच्चे ज्यादा हैं। जो ज्यादातर बच्चों को ग्राउंड के बीच में या मैदान के बीच में यहाँ धूप पड़ रही है और इतनी कड़ाके की ठंड है, उसमें बच्चों को बहुत मुश्किल हो रही है, बीमार होने का खतरा पैदा हो गया। और मुख्यमंत्री को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके स्कूलों को बंद किया जाए और बच्चों को छुट्टियां दी जाए। राजकुमार, तमाम चीजों का हाल जानेंगे। परिवहन व्यवस्था पर भी साफ असर दिखाई दिया इस ठंड की वजह से, धुंध की वजह से, लेकिन स्कूल के हमारे सामने कुछ तस्वीरें आई हैं जिन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरह से बच्चे जो है जमीन पर बैठने को मजबूर है। आपने जब स्कूल का जायजा लिया, वहां के बच्चों से जानने की कोशिश की, क्या कुछ वहां पर नजर आया, किस तरह की परेशानियां उन्हें आ रही है, चूंकि इस ठंड में उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है? जी बिल्कुल, ये शिक्षा विभाग जितने मर्जी दावे करे, लेकिन अभी कई स्कूल ऐसे जहां बेंच नहीं है, अभी भी टाट और बोरियों पर बैठ के बच्चों को जो है वो पढ़ना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे नर्सरी तक से लेकर जो है 5वीं तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और उनको आजकल ड्रेस भी ऐसी है कि जो है वो पहननी पड़ती है, और जिसकी वजह से बच्चों को ठंड लगने का खतरा पैदा हो जाता है। और इतनी कड़ाके की सर्दी और धुंध पड़ रही है ऊपर से, और नंगे बैठकर जो है पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये स्कूल को चाहिए कि इस टाइम जिला प्रशासन को भी चाहिए कि वो जो अपने मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाए या शिक्षा विभाग तक कि बच्चों की इतनी बुरी हालात है
और मुख्यमंत्री को ये भी चाहिए कि वो जितने मर्जी दावे करते हैं और स्कूलों की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि इतनी पर्याप्त संख्या में बच्चे हैं लेकिन जो वहाँ बिल्डिंग्स हैं उसकी कमी है, और जिस वजह से बच्चों को बाहर पढ़ना पड़ता है। और सुबह सुबह जो है स्कूलों का, हालांकि 9 बजे टाइम है, लेकिन 8 बजे तक 9 बजे तो धुंध से ही नहीं छट पाती है। बिल्कुल राजकुमार बने रहे हमारे साथ। अगर इस ठंड की बात की जाए, ठंड सभी पर सितम ढा रही है, लेकिन खास तौर पर स्कूली बच्चे जिन्हें सुबह सुबह कर स्कूल जाना पड़ता है, और इस दौरान अगर मुख्यमंत्री साहब ये कहते हुए नजर आए कि अभी छुट्टियों के बारे में सोचा नहीं, सोचेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार सोचेंगे कब, जब कड़ाके की ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता गुड़गांव से फोन लाइन पर जुड़े हैं। नीरज, वहां के हालात जानना चाहूंगी। गुड़गांव साइबर सिटी, क्या माना जाए जिस तरह से आज धुंध का कहर देखने मिला, ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से देखने मिली, क्या पूरे तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए साइबर सिटी गुड़गांव के अंदर भी जो है जबरदस्त ठंड का जो है कहर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो है लोग सुबह के समय घर से निकलने से कतराने लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बुरा हाल है वो यहाँ पे जिस तरह से स्कूली बच्चों का है, ना तो उनका स्कूल का टाइम चेंज किया है अभी तक किसी स्कूल प्रशासन ने। सुबह 7:30 बजे अगर स्कूली बच्चे वहां पे पहुंचते हैं, छोटे छोटे बच्चों का हाल है, तो बीमारी बढ़ने की ज्यादा संभावना है। प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ठंड बढ़ने के साथ बच्चों के स्कूल का टाइम जो है वो कम से, अगर छुट्टी नहीं करते हैं तो कम से कम स्कूल का टाइम जरूर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, और एक बार हम आपको बता दें फिर से कि किस तरह से ठंड का जो कहर है वो देखने मिल रहा है, और तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, नीरज हमारे साथ जुड़े हुए, राजकुमार और साथ ही साथ विवेक भी जुड़े हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं रोहतक का जायजा हमारे संवाददाता विवेक ने लिया, जरा देखिए। माफ कीजिएगा, हिसार की बात करें, हिसार का जायजा लिया विवेक ने, जरा देखिए। हिसार में लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है, लगातार तापमान गिर रहा है, जिससे लोग भारी परेशानी उठा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, आग जला करके लोग अपने आप को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं और अलाव से जो है अपने आप को गर्मी ले रहे हैं। हिसार का तापमान लगातार गिर रहा है, लोग अपनी कोशिश में लगे हुए हैं किस प्रकार से इस सर्दी से बचा जाए। सहयोगी अशोक कुमार के साथ हिसार से विवेक कुमार, एसटीवी हरियाणा न्यूज, हिसार। बिल्कुल, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ नीरज इस वक्त गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ राजकुमार और विवेक भी जुड़े हैं। लेकिन आपके पास आऊंगी नीरज, जो जानना चाहूंगी, हमने अभी हाल दिखाया था कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिन पहले हमने हाल दिखाया था स्कूलों का कि किस तरह से जमीन में बच्चे बैठते हैं, बैठने को मजबूर है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, एक तरफ तो सरकार द्वारा किसी तरह की छुट्टियां घोषित नहीं की। अगर आज की बात की जाए, आज जो हमारे सामने जो तस्वीर निकल कर आई उसमें भी कुछ वही हालात है जहां पर बच्चे आज भी जमीन पर पढ़ने को मजबूर है, जमीन पर बैठने को मजबूर है। जी बिल्कुल, देखिए हमने अभी कुछ ही दिन पहले जो है हरियाणा न्यूज की जो है एक खबर दिखाई थी बचपन शाला करके। वहां पे छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूलों के अंदर नीचे बैठने को मजबूर थे, उनके पास नहीं थे। हरियाणा जो है साइबर सिटी जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा सरकार को देता है, तकरीबन 54% के करीब रेवेन्यू देता है, लेकिन इसके बावजूद साइबर सिटी के स्कूलों का अगर ये हाल है तो बाकी हरियाणा के जो हिस्से हैं उन स्कूलों के अंदर जो है हालत जो है वो काफी दयनीय होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से स्कूलों की बात करें और स्कूलों के बच्चों में जिस तरह से ठंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल खड़े होते हैं और प्रशासन को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल मैं आपको बताऊं कि जो गरीब लोग हैं जो ठंड से सबसे ज्यादा मरते हैं, और बार बार माननीय जो कोर्ट है इस पर भी संज्ञान लेता रहा है। जो यहाँ के रैन बसेरे हैं उनके अंदर जो है इनको परमिशन नहीं दी जाती कि किसी तरह रैन बसेरे बना तो दिए गए हैं गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों को उसमें जो है अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता, जिसके कारण अभी भी लोग ठंड से मरने को मजबूर हैं। बिल्कुल नीरज, तो दयनीय स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। ठंड की मार पूरा प्रदेश झेल रहा है, उसके बाद भी प्रशासन की आंखें बंद है। ना तो स्कूली बच्चों का ध्यान दिया जा रहा, ना कि जो गरीब तबका है जो सड़कों पर रहने को मजबूर है। रैन बसेरा बनाया गया लेकिन मात्र खाना पूर्ति। नीरज, राजकुमार और साथ ही साथ विवेक हमारे साथ, तमाम संवाददाता जुड़े हैं आप हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं जानलेवा जाड़े की। ये जाड़ा क्या सचमुच में लोगों की जान ले लेगा? क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त ठंड का कहर जारी है उससे तो यही लगता है। और अगर बात की जाए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की, तो प्रशासनिक जो तैयारियां की गई वो कहीं ना कहीं इस वक्त सवाल खड़े कर रही हैं। हम आपको बता दें रैन बसेरों का हाल बद से बदतर है। यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उन्हें घुसने तक नहीं दिया जाता। रैन बसेरों में हम आपको बता दें एक बिस्तर का इंतजाम किया जाता है, साथ ही साथ कंबल एक व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन ना तो यहाँ पर कंबल की व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबाला से राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से हम बात करें उस गरीब तबके की, बच्चों की बात हमने की, बच्चों के लिए किसी तरह का इंतजाम यहाँ पर सरकार द्वारा नहीं किया गया। बात की जाए अगर गरीब तबके की, जो लोग रात में निकलते हैं, जो लोग रात में सफर करते हैं, उन्हें कहीं पर रुकना पड़ता है, उसके लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ इंतजाम अंबाला में किए गए हैं? जी, अगर इस बात को देखा जाए तो ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। और इससे अलावा जो गरीब तबके लोग हैं इनको जो है कई जो नए पुल बने हैं उनके नीचे रात गुजारनी पड़ती है और बेचारे ठिठुरते रहते हैं। और अब इससे सर्दी से बचने के लिए जो अलाव जलाते हैं, अलाव जलाकर जो है 4-5 लोग बैठते हैं और थोड़े थोड़े इधर उधर से जो है लकड़ इकट्ठी करके या कुछ लिफाफे वगैरह इकट्ठी करके ये ठंड से बचने। लेकिन सरकार द्वारा जो है यहाँ रैन बसेरे तो बनाए गए हैं, लेकिन उसमें जो इनकी एंट्री मुश्किल है, क्योंकि 50 से लेकर 100 रुपए तक जो है एक रात के जो इनसे किराया लिया जाता है। और ये रैन बसेरे ना होकर ऐसा लगता है कोई धर्मशाला भी ऐसी नहीं है और ये कोई होटल या रेस्टोरेंट हो गए हो। और ये 50 रुपए जो है गरीब आदमी के लिए। चलिए राजकुमार, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे साथ बीजेपी नेता रेणु भाटिया जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रेणु जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। प्रिया। रेणु जी, मुख्यमंत्री साहब बयान देते हैं, मुख्यमंत्री साहब से जब ये पूछा जाता है कि बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं, छुट्टियों को लेकर क्या कुछ है, कब तक में अनाउंसमेंट होगी, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं अभी सोचा नहीं है, सोचेंगे, वक्त लगेगा। देखिए, उन्होंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि ठंड का एक दिन प्रकोप रहता है, दूसरे दिन नहीं रहता।
इतनी जल्दी इस बात का डिसीजन नहीं लिया जा सकता। 2, 4, 5 दिन को देखते हुए इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि बच्चों की छुट्टियां किस तरह से करनी है, क्योंकि सारी बातें रेणु भाटिया जी, लेकिन देखनी पहले चाहिए। से ठंड का समय है, पहले से तैयारियां तो करके रखनी चाहिए थी। अभी जो परिजन है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, स्वास्थ्य की चिंता है, तबियत उनकी खराब हो जाएगी। नहीं, ठंड को देख के तैयारी क्या, सरकार क्या तैयारी करेगी? ये तो इट्स अ नेचुरल थिंग कि किसी दिन ठंड बढ़ जाती है, धुंध कोहरा हो जाता है, तो इस तरह की व्यवस्था देख के ऑटोमेटिकली नॉर्मली स्कूल छुट्टी घोषित कर देते हैं। इसमें तैयारी करके रखने वाली जैसी तो कोई चीज है नहीं। तो फिर आप कह रही हैं कि 4 से 5 दिन का वक्त तो लगेगा, सोचा जाएगा, समझा जाएगा। खैर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस वक्त करमचंद शर्मा जी भी कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका करमचंद जी। थैंक यू सर। करमचंद जी, जिस तरीके से यहाँ पर रेणु जी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका कहना है कि वक्त लगता है तमाम चीजों की प्लानिंग में, और जब कहा जाता है कि आपने तैयारियां नहीं की तो कहती हैं कि ठंड के लिए किस तरह की तैयारियां की जाएं। ठंड तो अचानक आती, कभी ठंड हो जाती, कभी नहीं हो जाती। हम आपको मुख्यमंत्री के बयान से अवगत करा देते हैं। मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है बच्चों की छुट्टियों को लेकर कि अभी सोचा नहीं है, सोचेंगे, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कब से ठंड की छुट्टियां जो है वो दी जाए। नहीं, ये बात ये है सर, देखिए ये कोई पहली दफा सर्दी नहीं पड़ने लगी है। ये सर्दी आए साल इस मौसम में आकर दिसंबर में और जनवरी में पड़ती है और इतनी सर्दी हो जाती है कि हम बच्चे वहां पर जब पहुंचना, बड़े आदमियों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे चिल्लाते हुए एक बीमारी को कैच करते हैं, जिसमें किसी को बीमार हो जाता है, फिर किसी को उल्टियां लग जाते हैं, किसी को चल नहीं पाता, किसी का सर दुखने लगा, किसी को बुखार हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये आए दफा होता है। सरकार को सोचना चाहिए इसके लिए, चाहे कोई भी सरकार हो। ये जब दूसरे मुल्कों के अंदर जहाँ पर ज्यादा मौसम चेंजेस आती है तो उसमें छुट्टियां कर दी जाती हैं, जैसे हमें समर की करते हैं, गर्मियों में करते हैं, इसी प्रकार सर्दियों में भी। मैं तो यही कहूंगा कि 1 महीने की छुट्टियां 15 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी तक 1 महीना छुट्टी मिलनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। बच्चे जा भी नहीं सकते, एजुकेशन तो क्या गेन करेंगे, उनको अपना शरीर नहीं समझ बिल्कुल पाता। करमचंद जी, रेणु जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई, रेणु जी से जवाब लेते हैं। रेणु जी, आप कह रही थी कोई प्लानिंग ठंड के लिए नहीं की जाती है, लेकिन दिसंबर का समय है, 22 दिसंबर हो गया है, इस दौरान जो है ठंड चरम पर होती है, अब तक तो प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, डिसाइड। जी, मैं अभी करमचंद की बात थी, मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने सरकार के ऊपर एकदम पॉइंट आउट किया और कहते हैं कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ठंड रहती है। आप इस बात की गवाह है, 15 दिसंबर को ठंड थी क्या? इन्हें 2 दिनों में ठंड आई है, और जो नॉर्मल रूटीन होता है छुट्टी का वो तो ऑलरेडी प्लान्ड होता है। तो वो कोई आज पहली बार ये नई सरकार बनी है तो ये नहीं कि पहली बार प्लानिंग होगी। ये तो एक नॉर्मल स्कूल्स का, कॉलेजेस का रूटीन होता है, कब से कब तक छुट्टियां रहेंगी। कई बार ऐसे होता है कि नॉर्मल छुट्टी वाले जो प्लानिंग होते हैं उनमें ठंड नहीं पड़ती, और जैसे ही छुट्टी खत्म होने का समय होता है ठंड बढ़ जाती है, फिर एक्सटेंड करनी पड़ती है। तो इसमें तो ये तो टाइमली प्लानिंग है, ये थोड़ी है कि रेणु जी, माना जाए आप जल्दी, आप लोग इस पर कोई फैसला जल्द ही लेंगे, प्लानिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, सोचने समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं सुबह सुबह स्कूल जाने में उन्हें दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। ये इंस्टेंट प्लानिंग वाले काम होते हैं, इनके ऊपर कोई प्लानिंग बना के नहीं रखना होता। अभी करमचंद जी कह रहे थे अब किसी का सिर दर्द हो सकता है, सिर तो घर में भी दर्द हो सकता है, तो फिर काम बंद करके तो नहीं बैठ जाएंगे ना। नेचुरली उसका इलाज करेंगे, चाहे वो टेबलेट लेके करें, चाहे आराम करके करें। तो ये कुछ चीजें कुदरत की होती हैं और नेचुरल होती हैं, जिनके लिए इंस्टेंट प्लानिंग होती हैं। चलिए, शुक्रिया रेणु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ करमचंद जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम बता दें कि किस तरीके से ठंड ने जो है इस दौरान सितम ढाया हुआ। हमारे साथ रेणु भाटिया जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कहा कि इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी होती। दूसरी तरफ कांग्रेस घेरती हुई सरकार को नजर आ रही है, कहना यह है कि पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए थी, पहले से तैयारियां करके रखनी चाहिए थी, चूंकि ठंड अपनी चरम पर है। स्कूल जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने को मजबूर है, उनकी तबियत बिगड़ जाती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर प्रशासन की अगर बात की जाए, प्रशासन की तैयारियों को, प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की तैयारियां नहीं की गई। और साथ ही साथ अगर बात की जाए रैन बसेरों में तैयारियां किसी तरह से नहीं की गई। रात के समय जो यात्री गुजरते हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज स्पेशल रिपोर्ट में केवल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।